देखो भाई, हमारे पास एक परिपथ दिया है और परिपथ में वो आपसे क्या क्या पूछता है मैं उसके नीचे लिख देता हूँ एक बार। वैसे ही यहाँ क्वेश्चन दिखाएगा आपको, यहाँ दिखेगा जब भी आप वीडियो देखोगे, यहाँ क्वेश्चन दिखेगा ऊपर। तो सबसे पहले क्या पूछता है, सबसे पहले पूछता है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, तो उसको कहते हैं VRMS। दूसरा आपसे पूछता है प्रतिघात, दूसरा है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का मतलब है XL का मान। नंबर 3 आपसे पूछता है XC का मान। नंबर 4 आपसे पूछता है, नंबर 4 में प्रेरण प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z का मान। फिर नंबर 5 में आपसे पूछता है स्थलांतर का मान। और नंबर 6 में आपसे पूछता है cos फाई यानी आपके शक्ति गुणांक का मान। ये सारे मान हम लोगों से पूछ रहा है, हम लोगों को ही बताने हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले VRMS ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग VRMS ज्ञात करेंगे तो VR ये पढ़ा आपने, V बराबर के IR, V बराबर IR। आई का मतलब क्या है, या फिर आपने VRMS बराबर पढ़ा होगा V0/√2 पढ़ा है ना भैया, मैं लिख देता हूं दोबारा। VRMS बराबर V0/√2, ये पढ़ा चुका हूं मैं। तो मुझे सबसे पहले V0 का मान चाहिए। तो ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, V बराबर के V0 साइन ओमेगा टी, तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ ये खत्म, साइन टू साइन खत्म, टी से टी खत्म। तो मुझे यहाँ से V0 का जो मान प्राप्त हो रहा है वो 282 वोल्ट प्राप्त होगा, और ओमेगा का जो मान प्राप्त होगा वो 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और कोणीय आवृत्ति का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब V0 का मान हमारे पास है 282, तो VRMS V0 का मान 282 बट्टे में √2 आंसर। ये तो मान आ गया आपके किसका, VRMS का। अब मुझे मान चाहिए XL का। नंबर 2, XL का जब मान ज्ञात करूं तो XL बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूं N ओमेगा। ओ भाई रुक जा, बार बार बोल रहा है, वीडियो खराब हो जाएगा, क्या फायदा। XL बराबर है N ओमेगा। अब L हमारे पास है कितना बेटा, 40 पाई। ये जो मान आप देख रहे हैं ये M का है, ये जो मान आप देख रहे हैं ये C का है, और ये जो मान आप देख रहे हैं वो R का है। तो L तो मेरे पास है, XL बराबर L का मान है 40/पाई। अब बात रही ओमेगा की, और ओमेगा का मान है 100 पाई। तो ये हो जाएगा आपके 100 पाई से पाई खत्म। तो XL बराबर 40 गुणा 100, ये हो जाएंगे आपके 4000। ये आ गया बेटा XL का मान। XR का मान है 2000। यहां आपके प्राप्त होंगे 3000, यहां होंगे बेटा 2000। बताओ जरा कितने होंगे, 3 का वर्ग, 3 का कितना होता है 9, और ये डबल किए जाएंगे, 6 0 है, 3 का 9, 1 2 3 4 5 6, 2 का 4, 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए बेटा, 9 और 4 13। देखो जरा,
ये तो सेम आ जाएंगे यहाँ तक। 9 और 4 13। कुछ गड़बड़ सा करें जिससे सरल हो। क्या कर दूं? घात के रूप में लिख रहे हैं, घात के रूप में लिखेंगे सरल। देखो भाई कर अरे हो क्या बात हो रही है यहाँ तक। देखो काम मैं ये बीच वाला बैठा दूं। ठीक है ना, चाहे ये बैठा देता हूँ इधर से। अगर आप यहाँ देखते हैं तो कितनी जीरो है ये? तो जेड बराबर 13 गुणा 10 की घात 6। ठीक है बेटा। तो जेड बराबर, अब ये जो आप 13 देख रहे हैं ना, 13 का रूट निकालना है हमें, और किसका रूट निकालना है? 6 का। अगर आपको 13 का रूट नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, अगर तरीका सुनिए। 13 के पीछे पॉइंट लगा के क्या बढ़ा सकते हैं? 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 0 बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ 2 के जोड़े बनाएंगे। अभी मैं जैसे यहाँ कहूँ आपसे कि मैं यहाँ 13 का भाग देना पड़ेगा, अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 बार ही देना पड़ेगा, और अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार देना पड़ेगा? 5 बार। तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 3 दिया 9। ये सही है 3 का, 3 दिया 9। यहां बचेंगे आपके 4, ये पॉइंट बन जाएगा ऊपर, वो 3 इसके साथ जुड़ जाता है आगे, 3 और 3 हो जाएंगे 6, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे नीचे कुछ जोड़े। अगर मैं यहाँ 5 का भाग दूं तो 5 बार ही देना पड़ेगा, तो 65 का 5 बार, 66 का 6 बार, 67 का 7 बार, 68 का 8 बार, ऐसे चलता है भाग। तो मैं 9 का भाग देंगे तो 69 का 9 बार, 9 नाम 81, 8 बचेंगे, 9 छक्की 54, 54 और 8 कितने होते हैं? ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ 7 बार देख के देखना, 70 70 49, 4 बचेंगे, 7 6 की 42, ये भी ज्यादा है। हम देते हैं 5 बार। पचम 25, 2 बचेंगे, 5 6 30 और 2 32। 6 बार देख देखें, 6 बार देख देख। 36, 3 बचे, 36 और 3 39। ये सही। कितनी बार गया है? 3.6 बार। तो मैंने एक ही अंक तक लिया, 2 अंक तक ले लो, 4 अंक तक ले लो, आपकी मर्जी। हमने कितने अंक तक सिखाया? केवल 1 अंक। कितने पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद 1 अंक तक, 3.6। ये जो आप देख रहे हैं ये तरीका है, बाद में आप खुद नोट करना है। मैं ऊपर दिखा रहा हूं, जेड बराबर 13 का आया है 3.6, और घात जो होती है ना, जैसे ये घात है 6, इसका रूट निकालोगे तो कैसी हो जाएगी? आधी। कैसी हो जाएगी? आधी। कितनी हो जाएगी? 10 की घात 3। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो जेड का मान ये आ गया दोस्त। फिर अगले पॉइंट पे वो आपसे पूछता है, चौथे पॉइंट में कलांतर बताना है हमें। क्या बताना था? कलांतर। तो कौन सा परिपथ है हमारा? एलसीआर परिपथ। तो जो एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ में हमें फाई का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, tan फाई बराबर के एक्सएल माइनस के एक्स सी अपॉन के एक्स आर। आप ये नोट कर चुके हो ना सब? ठीक है।
देखो भैया, एक्सएल का मान कितना है? एक्सएल का मान था 4000, एक्स सी का मान आया था 2000, 1000, एक्स सी का मान आया था 1000, एक्स आर का मान था 2000। 10 5 बराबर 4000 में से 1000 गए, 3000, 2000, ये खत्म। हमें 5 का मान चाहिए तो आपका 10,000 हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/2। ये किसका मान है? 5 का। अब अगले में आपसे पूछता है कि आप मुझे 5वें नंबर में, 5वें 6वें नंबर है, छठवां है ये, 5वां है ये, 6वां नंबर है। 6वें नंबर पे आपसे पूछता है cos 5 का मान बता दीजिए। cos 5 बराबर होता है R/Z।